अहमद क्या कहते हो आप? यार अली भाई यही बोलूंगा कि एक मैच के पीछे आप अपनी टीम को बुरा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पुरानी इनकी परफॉर्मेंस थी अच्छी, आगे भी रहेगी, मगर एक मैच के पीछे हम इनको क्यों बुरा बोले। अच्छा, खैर है, हो जाता है कभी अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, खैर हो गई। खैर हो गई है। देखो ये भाई ये होनी चाहिए भाई, इंसान ना इतना सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। तो आप सपोर्ट कर रहे हो तो जब मजा है। एंड कर दिया यार आपने भाई, एंड कर दिया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और हम भी मतलब ये कि ठीक ठाक हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस हाफ ठीक ठाक हैं। और ज़्यादातर जो खुश हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंडियंस यार, नो डाउट। आज जो रेज्यूम किया था मैच, वो जो स्टार्ट हुआ है, इंडिया ने शानदार बैटिंग का आगाज़ किया है, और जो टारगेट दिया है वो बहुत अच्छा टारगेट दिया है। मतलब यार दो उनके प्लेयर्स आउट हुए हैं, और उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जो पार्टनरशिप बनाई है, दोनों ने सेंचुरी बनाई और एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान को चेज करने के लिए दे दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, माशाल्लाह यार शानदार बैटिंग की है। तो इस बैटिंग का जो फीडबैक है वो मैं अपने बॉयज से लेना चाहूँगा। तो अहमद क्या कहते हो आप? यार अली भाई यही बोलूंगा कि एक मैच के पीछे आप अपनी टीम को बुरा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पुरानी इनकी परफॉर्मेंस थी अच्छी, आगे भी रहेगी, मगर एक मैच के पीछे हम इनको क्यों बुरा बोले। अच्छा, खैर है, हो जाता है कभी अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, खैर हो गई। खैर हो गई है। देखो ये भाई ये होनी चाहिए भाई, इंसान ना इतना सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। तो आप सपोर्ट कर रहे हो तो जब मजा है। एंड कर दिया यार आपने भाई, एंड कर दिया है। आप बताओ। पहले एक बात तो सुने, उस दिन तो ये बंगालियों के साथ तो ये कैसे चेंज हो गया इसका माइंड? यार हो जाता है, मोहब्बत तो है ना पाकिस्तान में। ये जो चेंज हो जाता है बॉस, पाकिस्तान में तो रहता है ना यार। आप बताओ। मेरा तो मोटिव ये है कि इन लोगों को बैटिंग लेनी चाहिए थी पहले। इन लोगों ने बॉलिंग का फैसला करा, इन लोगों को हाँ ये बैटिंग थोड़ा का गलत। चाहिए था। आपकी तरफ भी आऊंगा मैं, रुक तो जाओ आप। बस अब से पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो लेजेंड है शोएब अख्तर साहब, उन्होंने भी यही बोला कि इन लोगों ने ये फैसला गलत दिया है बॉलिंग का, इनको फैसला लेना चाहिए था बैटिंग का फैसला लेना चाहिए था फैसला लेना चाहिए था यार। लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है ना यार। मगर एक गलती करने जैसी सिचुएशन थी नहीं ना, क्योंकि इंडिया के साथ, इंडिया सामने थी। इंडिया ये मैच होता है बहुत बड़ा, इस वजह से इसमें गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है। मतलब आपको दुख हो रहा है? दुख हो रहा है, बिल्कुल दुख होने वाली बात भी है। और आप बताओ सूर्या। बॉस मैं अब्दुल्ला की बात से एग्री हूँ। आप अपना बताओ, उसको छोड़ो एग्री है या नहीं है, आप अपना बताओ मोटिव। बहुत सही है। अभी जैसे कि अभी सेमीफाइनल भी है, अभी बाकी है। अगर फाइनल में जाती है पाकिस्तान, तब देखने का और मजा आएगा। इंडिया के साथ ही अगर हो जाए वापसी, तब का ज्यादा मजा आ जाएगा। अभी चले, इन्होंने एक गलती कर दी है, उसमें सुधार लेंगे अगर फाइनल में जाते हैं। आप ये देखो यार, लड़कों का जज्बा देखो, अपनी टीम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एंड बॉल तक ये मैच देखेंगे, और मैच अभी भी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने आउट हो गए हैं हमारे भाई। 7 आउट हो चुके हैं, 119 बना लिए। और फ़हीम बाबा खेल रहे हैं, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है बेन स्टॉक, और आफरीदी आ गए। अब देखना ये कि ये जो आफरीदी है, ये शायद आफरीदी वाला रोल अदा करता है या नहीं। मतलब अपने ससुर साहब जैसा रोल इसको अदा करना है आज, और अगर कर लेगा तो यार अच्छी बात है। यार देखो हार जीत तो होती है, सही है, समटाइम हार भी जाते हैं, लेकिन अगर आज हम मैच ये हारते हैं ना, तो हारने के बाद हमें अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा कि यार हमने कहाँ पर गलती की है। और यार हम अपनी टीम को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही बॉयज़ हैं जो हमें इतनी आगे तक लेके आए। सेमीफाइनल मतलब ऑलमोस्ट हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा क्या है यार, चैंपियन ट्रॉफी भी इन्हीं बॉयज़ ने जितवाई है, और एशिया कप भी हम जीत चुके हैं। तो मज़ा ये कि चलो ठीक है, अगर ये वाला मैच हारते हैं, आगे वाले और भी मैच हैं जो हमें जीतने हैं। वीकनेस का तो बताओ आप। हाँ, इतना बिल्कुल फोकस हो गया, मैच देख रहे हो, चांस है। अरे ये बस ये वाला सपोर्ट चाहिए। नसीम शाह, और देखो ये दूसरा हमारे पास नसीम शाह है, नसीम शाह की सस्ती कॉपी। और तुम बताओ, तुम कुछ कहना चाहोगे? और कोई गलती पाकिस्तान ने कोई गलती की हो, कोई वीकनेस? अभी जो टॉस जीते थे, इनको बैटिंग देनी थी यार वो तो हो गया ना, उसके अलावा कोई और वीकनेस? बस उसके अलावा ये कि प्रेशर में पता नहीं क्यों आ जाता। बस यही तो है, प्रेशर बहुत है। और तुम बताओ यार, बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में पाकिस्तान ने कहाँ वीकनेस की है? प्रेशर कुछ हद से ज्यादा इन्होंने ले लिया था, क्या सीन है तुम बताओ? कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा ले लिया था प्रेशर। कोई हद से ज्यादा प्रेशर था। इनको पता है कि स्कोर बड़ा है, हिटिंग पे नहीं आना चाहिए था, नॉर्मल ही खेलना चाहिए था इनको, लेकिन अभी भी
सीधे बैटिंग कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं इस तरीके से। सही। और आप क्या कह रहे ये हैं? वापसी बैटिंग ओपनर्स भी चेंज कर दे, जैसे कि बाबर और रिजवान पहले आते थे, वो सिचुएशन चला ले। अब वो T20 में आते हैं ना, वो ODI में तो कभी नहीं आए। ओडीआई में भी अगर करके चेक कर ले एक बार। यार देखो, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। सम टाइम अगर हमारी बॉलिंग फेल हो रही है ना, तो हमें अपनी बैटिंग लाइन अच्छी करनी चाहिए। यार मिडिल ऑर्डर हमारा अभी तक सही नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा ये हमारा मिडिल ऑर्डर कब अच्छा होगा। तो सो फार टारगेट बहुत ज़्यादा इंडिया ने दिया है, और सो फार ये बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल टूट चुकी है। मतलब यार हमें वाकई बहुत मेहनत करनी है। होता है, हार जीत होती है और ये गेम का हिस्सा है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। बॉलर्स हम निकाल रहे हैं, एक से बढ़ के एक हमारे पास बॉलर्स पाकिस्तान के पास है, नो डाउट। ये पूरे वर्ल्ड को भी पता है जहाँ क्रिकेट हो रही है, लेकिन हमें अब काम किस पर करना है? हमें काम करना है अपनी बैटिंग लाइनअप पर। जो हमारा मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल फारिग है, और भाई हम सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को और करते रहेंगे। हार तो होती रहती है यार। 7 खिलाड़ी तो पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। अब जो स्कोर है वो स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ, स्कोर आप चेक कर लें। 121 स्कोर हो गया है, 7 खिलाड़ी आउट हैं, 31 ओवर हो गए हैं, 32वां स्टार्ट है, और अभी जो खेल रहे हैं फ़हीम और आफरीदी खेल रहे हैं। तो देखते हैं ये आउट है या छक्का दे दिया है आफरीदी ने। तो स्कोर इनको मैंने बता दिया है, स्कोर इतना हो गया है। अब आप बताओ पाकिस्तान कितने रन पर ऑल आउट हो जाएंगे? अभी भाई 200 करने बड़ी बात लग रही है अभी तो। 200 इस हिसाब से खेल लें। चलो ठीक है, तुम बताओ। बस 200 मैक्सिमम 200 प्लस। एक बताओ फिक्स। 250 से 200 से 250 के दरमियान। बेहतरीन। और इन तीनों ने ये कह दिया कि इन दोनों ने ये कहा है, अहमद ने और सूर्या ने, कि 200 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएंगे, और अब्दुल्ला ने कहा है कि 250 बना सकती है पाकिस्तान। यार मेरा भी यही है, अगर पाकिस्तान 270 पे आउट हो जाती है ना, तो हमारा जो रन रेट है वो टूटेगा, लेकिन फिर भी मेंटेन रहेगा। उम्मीद है कि यार इतना बना लें, और मेरी भी एक ख्वाहिश है, भले पाकिस्तान हार जाए लेकिन एटलीस्ट 270 या 280 पर ऑल आउट हो जाएं। बस इतना कहना था, इसके अलावा कुछ और नहीं कहना है। बस हमें अब पाकिस्तान को एंड तक देखना है, आखिरी बॉल तक हम ये वाला मैच देखेंगे पाकिस्तान का। कोई मसला नहीं है भाई, हार जीत होती है। तो मैं ज़्यादा ही थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, खैर इसको हम थोड़ा हल्का करेंगे। अब मैच भी देखना है हमें, तो बस ये वाला जो शॉर्ट ब्लॉग था वो मैं यहीं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और अब मैच भी देखना है। तो मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे, अहमद, सूर्या और अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।